नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में जो महाशय हैं, मैं उनसे आपका परिचय ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन पहले उन्हीं से सुनते हैं। आप कृपया अपना परिचय दें। मैं राम प्रवेश चौधरी, सुदर्शन न्यूज़ संवाददाता, राजगांगपुर। अच्छा, आप सुदर्शन चैनल के आप संवाददाता हैं। अच्छी बात है, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त लॉकडाउन का पीरियड है। लॉकडाउन में आप अपने आप को दिनचर्या कैसे गुजारते हैं, दिन कैसे बिताते हैं? देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में अभी तक जो भी सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है, उसमें केवल राशन कार्ड धारी को ही फायदा हुआ है। कुछ जहाँ तक कहा जाए तो कुछ जहाँ तक, वो भी भरपूर उनको फायदा नहीं मिला है, लेकिन भोजन चल सकता है। लेकिन बीच में जो मझौले किस्म के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, हाँ, उनको अभी भी टकटकी लगी है कि सरकार कि सहायता कब उन तक पहुँचे। कुछ सहायता हमको मिले। अच्छी बात है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है, एक संवाददाता होने के नाते मैंने उजागर ऐसे महसूस कर रहे हैं आप? महसूस कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास को सरकार से कुछ हासिल हो पाएगी। देखिए, इतने बड़े संवाददाता वो अपने ही मुंह से बोल रहे हैं कि उनको अभी तक मिडिल क्लास लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रहा है। ये मैसेज आम आदमी सुन भी रहे हैं और जनता तक ये आवाज़ भी पहुंचेगी। अच्छा राम परवेश जी, ये बताइए, आप राजगंगपुर शहर के पूरा न्यूज को आप कलेक्ट करते हैं और खबर भी पहुंचाते हैं। इस वक्त राजगंगपुर में क्या लॉकडाउन पालन कर रहे हैं? क्या लोग अपने फेस को कवर कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर माने जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसे क्या मान रहे हैं? बताइए राम परवेश जी। मैं जहाँ तक अपने नज़रों से देखा है, कुछ 10% लोग जो हैं वो अपने मौत के डर से सरकार के हर गाइडलाइन को मान रहे हैं। लेकिन 90% लोग न सरकार का गाइडलाइन को मान रहे हैं, न किसी सरकारी फरमान को मान रहे हैं। इससे कोरोना का भय व्याप्त है, और जो आदमी मान रहे हैं उसको भी डर बना हुआ है कि हम एक मान के भी क्या करेंगे, हमारे सामने वाला तो मास्क नहीं पहना है और ना सरकारी कोई जो निर्देश दी गई है उसका पालन कर रहा है। यानी कि आपका कहना है लोग ज़्यादा करके फाइन का डर से ही मास्क पहनते हैं, कोरोना का भय से नहीं पहनते हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कहीं फाइन ना हो जाए। तो आप एक बताइए राम परवेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा और आपका मैसेज आम जनता सुन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि सुदर्शन जो कि राष्ट्रीय चैनल है और उसी के संवाददाता राम परवेश चौधरी जी जो सामने बैठे हुए हैं और इंटरव्यू के दौरान अपने मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं पूछना चाहूँगा राम परवेश जी कि इस वक्त जो व्यापार है, जो इंडस्ट्रीज बेल्ट है, उनका पोजीशन क्या फील कर रहे हैं? देखिए, व्यापार तो बड़े आदमी का एक बिजनेस है, उसमें कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन जहाँ तक कहा जाएगा कि मिडिल क्लास को जो प्रभाव पड़ा है इस कोरोना के टाइम में, उतना प्रभाव किसी क्लास को नहीं पड़ा है। मिडिल क्लास की हालत बहुत बुरी हो गई है, और इसमें कई तरह की खर्चाएं जो है उसको सरकार अभी तक ध्यान नहीं दी है। जैसे स्कूल के फीस, जैसे बिजली की बिल, जैसे क्वार्टर की भाड़ा, इस सभी सरकार को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर एक बार और गाइडलाइन इन मिडिल क्लास को कुछ सुविधा देते हुए मेरे ओर से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और इन गरीब लोगों को जो मिडिल क्लास में हैं इनको भी कुछ राहत दें। अच्छा राम परवेश जी, एक बात बताइए, अभी तो उड़ीसा में 10,000 से भी ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। ये बहुत माने डेंजर बात हो गया, और ख़ासतौर पर हमारे सुंदरगढ़ जिला में मोर देन 65 हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये बताइए, हमारे जो राजगंगपुर में महात्मा गांधी वीकली मार्केट है, जहाँ बाजार लगती है, वहाँ पर लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, डिस्टेंस का मेंटेन बिल्कुल नहीं होता। उस पर आप अपना प्रतिक्रिया, अपना राय दीजिए। देखिए, अभी कोरोना के टाइम में
ऐसा है कि कुछ अगल बगल के क्षेत्र में नहीं, मैं अब ब्रेक करता हूँ। मैं इसलिए पूछना चाहूँगा कि सब्जी की जहाँ तक बात है, हर जगह तो आप सब्जियाँ मिल रहा है, हर जगह सब्जी अवेलेबल है, लेकिन बाजार में इतना भीड़ कराना अच्छी बात नहीं। इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया दें? ये तो सरकार की गाइडलाइन को देखना चाहिए। सरकार को जो निर्देश मिला है वो उच्च अधिकारी का, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। और कुछ हद तक यह भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वो लॉकडाउन हैं पूरी तरह से, थे वहाँ के भी व्यापारी यहाँ आकर सब्जी के जो हैं कुछ कमाकर घर चलाना चाह रहे हैं, जिसके चलते भीड़ हो रहा है। और यहाँ राजगंगपुर के लोग तो कोरोना से डर ही नहीं रहे हैं, माने सरकारी ऑफिसर जो हैं उनका भी लापरवाही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा। अगर ये बात अगर सरकारी प्रशासन तक अगर आवाज़ पहुंच रही है, वो बात को ध्यान दें। यानी कि किसी के लिए कोरोना है तो किसी के लिए दिवाली है। आगे राम परवेश जी बोलिए। मैं यही कहूँगा कि अपने उड़ीसा वासियों से कि भाई कम से कम सरकार का फरमान को जाने, सरकार को फरमान को पूरा अच्छी तरह से गाइडलाइन को पढ़ें और उस पर चले, ताकि कोरोना से हम भी बच सके और आप भी बच सके। इतना कहकर मैं जनता से फिर अपील करूंगा कि इस कोरोना के टाइम में सरकार की दी गई गाइडलाइन को पालन करें और अपने घर में स्वस्थ रहें और लॉक रहें। ये इंटरव्यू था राम परवेश चौधरी जी के साथ, सुदर्शन चैनल के जो संवाददाता हैं। मन की बात उन्होंने अच्छी तरह कही और उन्होंने ये बात भी जाहिर किया कि इस कोरोना के दौरान सरकारी सहायता जो है मिडिल क्लास तक नहीं पहुंच पा रही है। ये लिए सरकार से वो विनती करना चाहेंगे कि मिडिल क्लास को भी ध्यान दें। धन्यवाद राम परवेश जी, जो आप अपना कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।